हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, उनका सॉल्यूशन, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन के जो बेसिक कंसेप्ट हैं, उनके जो फॉर्मूले हैं, किस तरीके से क्या कुछ उसमें बनता है ना, उन कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 के कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है कि ड्रा ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन होता है गाइस जो XY प्लेन होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन पर हमें 4 वर्टाइसेस दे दिए तो एक क्वाड्रिलेटर बनेगा। तो जो क्वाड्रिलेटर बन के आएगा उसका तुम्हें एरिया भी निकालना है। तो पहले क्वेश्चन में से ये चीज रही है। तो चलिए पहले हम ड्रॉ करते हैं इन पॉइंट्स को ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो एक हम लोग कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। अब एक्स पर हम देखेंगे कि प्लस में इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो प्लस में मैक्सिमम वैल्यूज कितनी है? 5 है ना। तो ले लेते हैं। तो इक्वल डिस्टेंसिंग पे हम लोग सब लेंगे। ये हमारा ओरिजिन हो गया 0 पॉइंट पे, और ये 1 2 3 4 5 6 हमने मैक्सिमम इधर 6 ले लिया। अच्छा, माइनस में कितना है? इसमें माइनस के 4 है। तो चलिए 6 ले लेते हैं, जितने भी आपको बैठते हैं। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और माइनस के 6। अब देखते हैं हम वाई एक्सिस। देखो एक्स एक्सिस क्या होता है आपका? एब्सिसा, और वाई एक्सिस को हम कहते हैं ऑर्डिनेट। तो पहला हमारा एब्सिसा हो गया। हमने एब्सिसा को जो था, हमने उनके जो पॉइंट्स थे हमने वो लिख लिए, है ना। अब हमें हमारी बात आती है ऑर्डिनेट की। तो ऑर्डिनेट में हमने देखा मैक्सिमम जो है प्लस में 7 जा रहा है, 7 पॉइंट तक। तो ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे जो जा रहा है वो माइनस के 5 जा रहा है। तो 1 माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5, माइनस के 6। ठीक है गाइस। अभी पहला पॉइंट क्या कहता है? माइनस के 4 और माइनस के 5। तो माइनस के 4 और प्लस के 5, सॉरी प्लस के 5। तो देखो ये आया, इधर से ये आया। तो आपका एक पॉइंट ये बन गया, इसको मैंने माना ए। और इनके पॉइंट भी लिख देते हैं माइनस के 4 और 5। ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका है 0 और 7। तो भाई एक्स तो चला ही नहीं, बस वाई चला है कितना? 7 पे। तो ये आपका पॉइंट हो गया 0 और 7। इसका नाम रख देते हैं हम बी। अगला पॉइंट है हमारा 5 और माइनस के 5। तो 5 का मतलब हो गया ये, प्लस में x का मान, और ये हो गया माइनस के y। तो कुछ इस तरीके से यहाँ हमारा पॉइंट बैठेगा। और ये पॉइंट, इसका नाम हमने रखा सी। क्या है? 5 और माइनस के 5। लास्ट पॉइंट हमारा है गया माइनस के 4 और माइनस के 2। तो माइनस के 4 ये है और माइनस के 2 ये है। तो कुछ यहाँ बन जाएगा ना, माइनस के 4 माइनस के 2, पॉइंट रखा हमने डी। तो वही ए को बी से मिलाओ, बी को सी से मिलाओ, और ए को डी से मिलाओ, और डी को सी से मिलाओ। तो कुछ इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेटर बन के आता है। ठीक है। अब इन्होंने बोला इसका एरिया हमें निकालना है। देखो एरिया निकालने के लिए हमें कोऑर्डिनेटर है, इस कोऑर्डिनेटर का नाम नहीं पता, ना तो हमें पता रेक्टेंगल है, ना ही ये स्क्वायर है, ना ही कोई एक ट्रापेजियम है, नहीं पता। एक बस ऐसी बन गया एक ट्रापेजियम जिसमें 4 भुजाएं होती है, तो उसको हम ट्रापेजियम कहते थे। वो कंडीशन बन के आई। तो हमें करना क्या है इसके लिए? इसका ये पॉइंट्स को हम ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसे मिला देते, इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है। तो जब हाफ हमने कर दिया है तो क्या बन गया? हम ये कि हमने इसके जो डायगोनल पॉइंट्स हम कह सकते हैं इसको, तो हमने कर दिया। अब क्या हुआ? हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए। एक तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, देखो ये वाला है ना, और एक ये ट्रायंगल बन के आ गया। अगर हम दोनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाल ले, ट्रायंगल का फॉर्मूला तो हमें पता है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, और दोनों को हम ऐड करते तो किसका निकल जाएगा? क्वाड्रिलेटर का निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसको? ट्रायंगल ए बी सी का पहले हम एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस के y3 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3
y1 माइनस के y2 और मोड बंद। तो जब हम इसका निकालेंगे, देखो ये हमने माना क्या, ये x1 y1 है, ये आपके x1 y1 है, ये आपके x2 y2 है और ये आपके x3 y3 है। 3 पॉइंट हो गए, है ना। तो तीनों पॉइंट्स को हमने कुछ इस तरीके से मान लिया, उठा के पॉइंट रख दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, माइनस के तो 4 आ गए स्टार्टिंग में, तो 1/2 माइनस के 4 और y2 कितना है आपका, y2 हो गया 7 माइनस के y3 है आपका माइनस के 5, तो माइनस इनकी प्लस के 5 हो जाता है, प्लस x2 कितना है आपका 0, तो आगे टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। और x3 में आ जाता है आपका 5, तो ये हो गया आपका 5 और y1 है आपका 5 और y2 है आपका 7, तो 5 माइनस के 7 मॉडुलस क्लोज। 1/2 माइनस के 4 मल्टीप्लाई 7 और 5 कितने होते हैं 12 प्लस 0 प्लस ये आ गया आपका माइनस के और 5 इंटू माइनस के 2, दैट मीन्स अगर इसको हम डायरेक्टली सोल्व करें तो मॉडुलस कितना बन जाएगा, 12 चौक 48 और 48, तो ये हो गए आपके माइनस में, है ना, और माइनस के हो गए 5 दूनी 10। तो 1/2 कितना निकल गया भाई, माइनस की 48 निकल गया, यानी कि 1/2 मॉडुलस से जब बाहर आएगा आपका नंबर तो केवल 58 रह जाएगा, यानी कि जब हम इसको डिवाइड करते तो आपका 29 यूनिट आ गया। एरिया है तो यूनिट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल नीचे वाले का, है ना, ADC। तो 1/2 मॉडुलस वो इसी तरीके से वैल्यू रखेंगे, x1 x2 है, इसको मान लेंगे ये x3 y3 है और इसको ये था ना x2 y2, इसको अब हम इस ट्रायंगल में इसको x2 y2 मान लेते हैं, तो रखेंगे वैल्यू, x1 की वैल्यू कितनी है माइनस के 4 और y2 आपका आ गया माइनस के 2, तो माइनस के 2 और प्लस के हो गया आपका 5 प्लस x2 कितना है आपका माइनस के 4, तो यहाँ हम डायरेक्टली माइनस कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। और y3 अब आएगा y3 माइनस के y2, तो y3 है आपका माइनस के 5 और y2 हो गया माइनस के 2, यानी माइनस के 5 और प्लस के 2 प्लस x3 आपका 5, y1 कितना है आपका, y1 है 5 और y2 है आपका माइनस के 2, तो यानी कि 5 माइनस के 2, माइनस का मतलब प्लस हो जाएगा, तो इम्प्लाइज 1/2 मॉडुलस ऑफ, ये आपका रह गया माइनस के 4 इंटू 3 और माइनस हो जाएगा 4 इंटू 3 बचता है माइनस के, तो प्लस हो जाएगा 3 और प्लस 5 इंटू 7, यानी कि 1/2 माइनस के 4 तिया 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 सत्ते 35, 12 से 12 कट गया, अब एरिया निकालेंगे किसका, ADC का। जब हम इसका एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ADC का, तो वही मान के चलते हैं, बस ये x2 y2 था, इधर हम इसको मान लेते हैं क्या, अब ये हो जाएगा हमारा x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या कहता है, x1 की वैल्यू कितनी है आपकी, मॉडुलस 1/2 मॉडुलस ऑफ 4 माइनस के और y2 माइनस के y3, यानी कि y2 आपका हो गया ये, यानी कि माइनस के 2 और प्लस के 5 और आ जाता है हमारा x2 कितना है भाई, माइनस के 4 है, ठीक है। और अब आ जाता है y3 का मतलब वो माइनस के 5 y3 माइनस के y1 हो गया आपका 5, तो -5 -5 और प्लस के x3 वैल्यू आपकी है 5, है ना, और रह जाता है y1 कितना है आपका 5 और y2 है आपका 2, तो 5 प्लस के 2 मॉडुलस,
दैट मीन्स द हियर 1/2 मॉडुलस निकालेंगे हम, तो माइनस के 4 इंटू 3 और माइनस के 10 ये हो गया, माइनस के तो प्लस के 4 इंटू 10 हो गया और प्लस के 5 इंटू 7 हो गया। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 1/2 मॉडुलस ऑफ टोटल देखो 40 और 35 75 में से 12 का कितना बच गया 63। तो आपका जो आंसर आया कितना आ गया 63/2 यूनिट स्क्वायर, है ना। तो इसका एरिया निकल गया, इसका एरिया निकल। तो टोटल अगर हम क्वाड्रिलेटर एरिया ऑफ ABCD क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो यानी कि 29 प्लस 63/2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 121/2 यूनिट स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा। ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहता है कि एक बेस ऑफ द क्वाड्रिलेटर ट्रायंगल, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जाता है कि एक ट्रायंगल है जो इक्विलेटर यानी कि जितनी भी तीनों भुजाएं जो है उसकी तीनों आर्म्स जो है वो इक्वल हैं और कितनी है 2a है, इसलिए ये चीज हमें बोल दी। ठीक है, y एक्सिस पर है, उसका जो बेस है वो y एक्सिस पर है। अच्छा, तो मिड पॉइंट जो होगा ऑफ द बेस एट द ओरिजिन, जो मिड पॉइंट उसका बनता है वो ओरिजिन पे जाके बनता है। तो हमें जो है ट्रायंगल के वर्टाइसिस को बताना है। तो देखो पहले थोड़ा सा रफली हम इस चीज को कर लेते हैं, करना क्या है कि रफली, इसलिए क्या बोला है कि एक रफली क्या तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो इसने बोला है एक एक्सिस है, इक्विलेटर है। अच्छा, ट्रायंगल है, इक्विलेटर यानी कि तीनों भुजाएं उसकी कितनी है आपकी 2a है। दैट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं कि लेट ABC be the equilateral ट्रायंगल। तो ये तो पॉइंट आपका 0 हो जाएगा, 0। बड़ा गंदी सी तरीके से बोल रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला जा रहा है कि एक बेस ऑफ द इक्विलेटर ट्रायंगल है, यानी कि आपका जो ट्रायंगल है तीनों आर्म्स उसकी इक्वल है और कितनी है 2a है और उसका जो बेस है वो y एक्सिस पर है। तो सच दैट अगर y एक्सिस पर है तो उसका जो मिड पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे है। ठीक है, तो हमें जो ट्रायंगल है ट्रायंगल के में वर्टाइसेस बताने हैं कि क्या होंगे उसके पॉइंट। तो देखो क्या करना है और इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि एक प्लेन है, प्लेन में इन्होंने क्या बनाया कार्टेशियन प्लेन हुआ, तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया। अच्छा चलो, इक्विलेटर ट्रायंगल है, दैट मींस द इन्होंने बोला कि जो y एक्सिस है वो बेस है, यानी कि यहां से कुछ ऐसा बनेगा, ये ट्रायंगल आपका कुछ इस तरीके से बन के आएगा। ओके, किसने बोला है ना कि ये जो है आपका जो ये आपका मिड पॉइंट है, यानी कि ओरिजिन है, ओरिजिन आपका O हो गया और ये मिड पॉइंट बन रहा है आपका, समझ रहे हो, यानी कि ये वाला डिस्टेंस आपका 2a है टोटल, इसने ये चीज बोली है ना। और ये भी आपका 2a है, ये भी आपका 2a है और ये भी आपका 2a है। ठीक है, तो y एक्सिस पर उसका बेस है और बेस है और जो ओरिजिन है वो उसका मिड पॉइंट है। जब ये इसका मिड पॉइंट है तो इसका मतलब अगर हम कहें तो ये a रह जाएगा और ये भी a रह जाएगा। तो अगर हम नाम रख देते चलो ABC, ठीक है, तो जब ये a है और ये हमारा 0 है, इसका मतलब x तो चल ही नहीं रहा ना, सिर्फ y चल रहा है यहाँ पर। तो इसके वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे a के वर्टाइसिस आपके हो जाएंगे 0a, है ना। और ऐसे ही यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा 0 माइनस का a हो जाएगा, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो, क्योंकि ये आपका एक्सिस के नीचे आ रहा है माइनस वाले, तो y में y की यहाँ आपके प्लस होंगे और इधर ओरिजिन के नीचे आपका माइनस होगा। तो c के जो पॉइंट निकल के आएंगे वो 0 माइनस a होगा। अब हमें किसके निकालने हैं, इस b के निकालने हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए पहले तो हम लिख लेते कि क्या मानते हैं हम कि ABC क्या है आपका, इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और इक्विलेटर इसका मतलब यहाँ से हम लोग ले देखें
तो AB बराबर BC बराबर CA बराबर 2A है। अब ओरिजिन, जो ओरिजिन है, ओरिजिन इज मिड पॉइंट सच दैट, यानी कि OA बराबर OC बराबर कितना हो जाएगा आपका, A निकल के आ जाएगा, है ना। वही चीज हमने लिखी है कि यहाँ पर आपका A निकल के आ जाएगा। तो वर्टाइसिस ऑफ A कर देते हैं यहाँ पर, तो वर्टाइसिस ऑफ A कितने हो गए, कितना हो गया आपका 0 और A, ठीक है। और वर्टाइसिस ऑफ C कितना हो जाएगा 0 माइनस के A, है ना। यानी यहां से अगर हम देखें तो OA बराबर आपके पास A है, OC भी आपके पास A हो गया, है ना। और यहां से जो आपका पॉइंट निकल गया, अब हमें निकालना है क्या, OB निकालना है। देखो ये आपका क्या है 90 डिग्री है, इसका मतलब इट इज द ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो लेकर के चलेंगे ट्रायंगल किसमें, COB में। जब हम इसमें लेकर के चलेंगे तो क्या, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो ये क्या हो गया आपका BC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, ठीक है। BC कितनी है आपकी 2A का स्क्वायर इज इक्वल टू OB तो हमें निकालना ही है, और OC आपका A का स्क्वायर हो जाएगा माइनस A का स्क्वायर, है ना। माइनस A बैठी थी आपकी ये। तो अभी यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि 4A का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस इसको उधर लेकर आएंगे तो कितना हो जाएगा 3A का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट, यानी कि OB का स्क्वायर आप OB बराबर डायरेक्ट आपका निकल जाएगा प्लस माइनस रूट 3A, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है आपका प्लस माइनस अंडर रूट 3A, अगर हम प्लस को टेक करते हैं, टेकिंग प्लस पॉजिटिव, तो आपके वर्टाइसिस क्या निकल जाएंगे, A की तो होंगे आपके 0A और B के हो जाएंगे प्लस के अंडर रूट 3A और C के हो जाएंगे आपके 0 माइनस के A, ठीक है। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव टर्म्स को टेक करें तो A की वैल्यू तो 0 ही रहने वाली है और B आपका हो जाएगा माइनस के अंडर रूट 3A और C आपका 0 माइनस के A है। तो ये आपके क्या होंगे, ये आपके वर्टाइसिस निकल गए, दो कंडीशंस में निकल गए, प्लस होगा तो ये, माइनस होगा तो ये। तो इस तरीके से आपका इक्वेशन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भाई फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। हमें दो पॉइंट्स दे दिए x1 y1 और दूसरा है हमारे पास x2 y2, ये दो पॉइंट्स हमें गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन इसने बोला है कि PQ का डिस्टेंस क्या होगा, पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा अगर आपके पॉइंट्स, अगर आपका जो लाइन है वो y एक्सिस के पैरेलल है तो। और सेकंड में उसने बोला अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो। देखो फर्स्ट वाले में क्या बोला है इसने बोला है कि जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल है। लिखेंगे बिकॉज, लिख लो तुम, लिखेंगे सिंस PQ is parallel to the y axis so that आपका जो, यानी कि y एक्सिस का मतलब क्या है, आपका y एक्सिस का मतलब हुआ कि x1 x2 आपकी बराबर है, यानी कि क्या हो जाएंगे आपके ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि दोनों पॉइंट्स आपके इक्वल हैं, ए की जगह हो रहे हैं तभी तो आपके y एक्सिस के पैरेलल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब, तो डिस्टेंस, जब हम PQ का डिस्टेंस निकालेंगे क्या होते हैं कंडीशंस, भाई x2 माइनस के x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब ये तो इससे कैंसिल हो गया तो 0 रह गया। तो यहाँ से PQ बराबर आपके पास क्या निकल जाता है, सीधा निकल जाएगा y2 माइनस के y1। तो ये आपका PQ का डिस्टेंस, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो सेम ऐसी सिचुएशन है सेकंड में उसने क्या बोला है कि x एक्सिस है, तो जब x एक्सिस है तो उल्टा हो जाता है, क्या हो जाएगा y1 बराबर y2, दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे। जब दोनों पॉइंट्स इक्वल हो जाएंगे तो PQ की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, भाई ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या निकल जाएगा आपका, बस सीधी सी बात है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स द PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ये इसका डिस्टेंस होगा।
तो ये इसका आंसर होगा। ये कब होगा? जब आपका वाई एक्सिस पर है। और क्या होगा? जब ये आपका कब होगा? जब आपका एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक चीज और है गाइस, क्या कि देखो ये दोनों आपस में चेंज भी हो सकते हैं, मतलब कोई माइनस, मतलब x2 बड़ा हो सकता है या x1 बड़ा हो सकता है। तो दोनों सिचुएशन के लिए हमारे वैल्यू अच्छा डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होगा, तो हम क्या कर देते हैं, इसको हम मॉडुलस लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होंगी आपकी ये मॉडुलस में आएंगी। अच्छा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है? उसने बोला है कि पॉइंट्स निकालना है आपको एक्स एक्सिस पर। ठीक है, पहली बात है कि एक्स एक्सिस का मतलब y 0 होगा, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट आपका क्या बनेगा? अगर हमने कोई पॉइंट a माना है तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट आपके बनेंगे a और y का मान होगा 0, दैट मीन्स द पॉइंट इज a 0। ठीक है, अच्छा दूसरी बात क्या बोली कि वो जो पॉइंट है हमारा, जो एक्स एक्सिस पर जो हमारा पॉइंट है वो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, तो उस एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? देखो लेकर के चलते हैं। सपोज हमने लेट कंसीडर कर लेते हैं कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या बन जाएगा? मैंने बोला था y 0, तो इसका मतलब हमने माना a 0 निकल गया आपका पॉइंट। ठीक है, अननोन वेरिएबल हमारा a और y तो 0 है ही क्योंकि एक्स एक्सिस है। अच्छा दूसरी बात इसने बोला है कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है आपका, ये इससे भी एक ही दूरी पर है और इससे भी उसी दूरी पर है। इसका मतलब दोनों का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि हम निकालेंगे डिस्टेंस। अगर इसको हम मान ले p, इसको मान ले q और इसको मान ले हम r, है ना, तो डिस्टेंस हम क्या निकालेंगे? डिस्टेंस यानी कि डिस्टेंस ऑफ पी आर, क्योंकि इन दोनों का निकालना है, इक्वल होगा डिस्टेंस ऑफ किसका? क्यू आर का। समझ रहे हो? यानी कि ये दोनों पॉइंट, इनका जो डिस्टेंस होगा और इसके साथ जो डिस्टेंस होगा वो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। दैट मीन्स जब हम इसका निकालेंगे तो अंडर रूट क्या होता है? x, ये हमने लिखा है भैया देखो, x2 माइनस x1, तो x1 x2, है ना, तो क्या कुछ भी मान सकते हैं इसको। तो a माइनस की चलो 7 कर लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस y2 कितना हो जाएगा आपका? 0 माइनस के 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका a माइनस के 3 का होल स्क्वायर और प्लस के 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो यहां से आपका टर्म्स क्या बन जाता है? देखो पहली बात तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करने के बाद आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। जब अंडर रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, अंदर की टर्म आपकी क्या बचेगी? a स्क्वायर प्लस 49 माइनस के 14a और प्लस के 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6a प्लस के 16 और a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आपका रह जाता है, इसको हम इधर ले आते तो माइनस के 14a प्लस के 6a इज इक्वल टू ये आपका रह गया 25 हो जाएगा मेरे ख्याल से 25, और माइनस की टर्म आपकी बचेगी 36 और 49 कितना हो गया? 5 तो यही हो गया और 7 और 1 8 ये हो गया। ठीक है, तो यानी कि आपका यहाँ बच गया माइनस के 6, ये आपका आ गया माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस के रह गए 0 और 60, इससे से गया तो a का मान कितना आ गया आपका भाई? इसको डिवाइड करके आपका आएगा 60/8, दैट मीन्स 30/4 यानी कि 15/2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 15/2। तो आपका पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस कितना था? a0 और a की वैल्यू कितनी आपकी? 15/2। तो पॉइंट आपका क्या निकल के आया? 15/2 0। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि भाई आपको स्लोप निकालना है ऑफ द लाइन का आपको स्लोप निकालना है, और क्या? जो पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो ओरिजिन से जाता है।
स्लोप निकालना है लाइन का, कहाँ से, ओरिजिन से निकालना है। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, उस लाइन जो है वो लाइन के जो पॉइंट्स हैं वो ये हैं, यानी कि ये तो होगी आपकी लाइन पीवी, ठीक है। और इसका जो आपको स्लोप निकालना है वो ओरिजिन से निकालना है, ठीक है। यानी कि कुछ फिगर ऐसा बनेगा कि ये आपकी पीवी लाइन हो गई, इसके पॉइंट्स जो भी कुछ हैं ये है ही। अच्छा, ओरिजिन से निकालना है, यानी कि ये ओरिजिन से जा रहा है, इसका स्लोप आपको निकालना है ओरिजिन से, यानी कि ये जो लाइन है आपकी कुछ इस तरीके से जाएगी, तो ओरिजिन से आपका स्लोप निकालना है। तो क्या करना है हमें। अच्छा, दूसरी बात इसने बोला इनका जो मिड पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। एक लाइन का आपको स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से जाती है। वो लाइन कहां से जा रही है, ओरिजिन से जा रही है। एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, जो लाइन है, लाइन के पॉइंट्स आपको ये दे दिए, इसका जो मिड पॉइंट है उससे जाने वाला, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ ये एंड ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि हमें जो है इसका पहले मिड पॉइंट निकालना है। तो क्या निकालेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि पॉइंट्स आर, पॉइंट्स ऑफ द लाइन आर, क्या लिख दिया आपको, P 0 माइनस के 4 एंड B 8 0। तो मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट ऑफ PV कितना होता है, मिड पॉइंट का क्या बोला था कि x1 प्लस x2, यानी कि x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। x के कोऑर्डिनेट होंगे और y के क्या हो जाएंगे, y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 कितना हो गया आपका, -4 प्लस की 0 बाई 2। तो ये आपके ऑर्डिनेट निकल जाएंगे, क्या निकल गया, 4 और माइनस के 2। ये आपके पीवी का मिड पॉइंट निकल गया, ठीक है। अब इसने जो स्लोप पूछा है वो कहां से पूछा है, वो उसने मिड पॉइंट से पूछा है। अब पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है आपका स्लोप ऑफ द लाइन जो ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है, और पासेस थ्रू द मिड पॉइंट। तो यानी कि आपको जो स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ ए लाइन लेट m, क्या माना हमने, m। तो पॉइंट्स आर, एक तो ओरिजिन है यानी कि 0 0, और दूसरा हमारा मिड पॉइंट है यानी कि 4 माइनस की 2। तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप m इक्वल टू होता है y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। भाई दो पॉइंट से जाने वाला स्लोप हमने आपको बताया था, है ना, जिसमें पार्ट 2 में मैंने आपको, उस पार्ट 2 की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि m इक्वल टू कितना हो जाएगा, y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, दो पॉइंट से जाने वाला स्लोप, ठीक है। तो क्या होगा, ये होगा। तो जब हम y2 की वैल्यू रखेंगे, कि जब मैंने आपको उसमें बताया था कि भाई अगर आपको पॉइंट्स जब गिवन होते हैं तो स्लोप क्या होगा, है ना। तो आपको पॉइंट्स y2 कितना है आपका, माइनस के 2, तो माइनस के 2 और y1 है आपका 0, तो सिंपल बात है, तो 0 ही है। इज इक्वल टू x2 कितना है आपका 4, 4 माइनस 0, 4 माइनस के 0, यानी कि कितना आ गया, माइनस के 1/2। तो आपका स्लोप कितना निकल के आ गया, माइनस के 1/2। तो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 शुरू के 5 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, हमने विद एक्सप्लेनेशन हमने किया है। तो आज की इस वीडियो में गाइस इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने इस वीडियो में आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एक्सरसाइज 10.1 के ये 5 क्वेश्चंस मैंने आपको फुल एक्सप्लेन के साथ
आज की इस वीडियो में गाइज क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 मैंने 10.1 के स्टेट लाइन की जो एक्सरसाइज 10.1 है उसके मैंने आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चंस को कराया है फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरा किया हुआ मेथड आपको समझ में आता है, तो गाइज प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बस लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू गाइज।